सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करती हूँ, फिर मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊंगी। सबसे पहली खबर तो ये है जी, अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के दौरान यूएई ने खुफिया तौर पर ईरान पर हमले किए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, ये अमेरिका का एक जरीदा है, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है जी। इसके बाद ईरानी जंग ने के असरात अमेरिकी मईशत पर पड़ने लगे हैं। महंगाई 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सदर ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली है। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा जी, लकी मरवत सराय नौरंगबाज में धमाके से पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए। सेनेट पार्लिमानिटेरियंस और अहले खाना के लिए ब्लू पासपोर्ट की सहूलत का बिल पेश। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक हो गए। इस मामले में जी सारे एक हो गए हैं जी। इसके साथ ही हम अपने साथ स्टूडियोज में मौजूद जो हमारे मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सबसे पहले मौजूद है जी राना खुरम शहजाद साहब, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, मरकजी सेक्रेटरी हैं लॉयर फॉर्म के। इसके अलावा जी असलम डोगर साहब हैं, बेहतरीन तजिया निगार है, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। और इसके अलावा जी ऑन कॉल मेजर गुलाम रसूल साहब हैं, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। अच्छा जी, राजा साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अमेरिका और इसराइल, हमें लग रहा था कि एक वॉर चल रही है ईरान के अगेंस्ट, मगर बीच में बहुत सारे और मुल्क अपने मफादात के तहत उसके अंदर इन्वॉल्व होते गए। आज कंफर्मेशन भी आ गई है कि यूएई ने खुफिया अटैक्स किए। ये खुफिया अटैक्स क्यों किए? मतलब खुफिया करने की क्या जरूरत थी? आप ओपनली भी, जिस तरह वॉर चल रही थी, आप अपना भी बदला ले सकते थे। जब ईरान ने आपके ऊपर अटैक किया, आप भी अटैक कर सकते थे। देखिए जी, इसमें जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझता हूँ वो ये कि ये लोग अगर इस तरह की सूरत हाल में ना आते या इस तरह ये काम ना कर रहे होते, खुफिया इन्होंने कई मराइल तय करके, देखिए पाकिस्तान के हवाले से भी ये जब इनकी आगाज हुआ इस जंग का, तो ये तकरीबन 2 लाख से ज्यादा जो उनके रेजिडेंट्स है वो पाकिस्तान की तरफ रजू कर रहे थे। और इसी तरह उनके सारे जो एयर जो उनके जहाज वगैरह हैं वो भी वो पाकिस्तान में आके पार्क हो गए थे। तो ये खुफिया जो, ये समझता हूँ कि ये उनका मिसकंडक्ट है। मैं इस चीज के हवाले से मैं नहीं समझता कि यूई को, जो पहले उन्होंने एक डायलॉग पाकिस्तान के हवाले से बोला था, देखिए इन्होंने इत्तसलात खरीदी, पाकिस्तान जो टेलीकम्युनिकेशन है इसको इन्होंने खरीदा, इत्तसलात के अंदर मर्ज कर रहा था, और उन्होंने बहुत सारी रकम जो है, एक ह्यूज अमाउंट वो पेंडिंग थी, वो पे करनी थी, पाकिस्तान को दी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बार भी आह नहीं की। इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया दोनों पार्ट, उस वक्त गवर्नमेंट पहले नून थी, फिर पीटीआई आई, पीपल्स पार्टी भी उस दौर में रही, लेकिन उन्होंने उसको एक करीबी और एक ब्रादर मुल्क समझ के उसको नहीं किया। लेकिन जब उसके अपने जो अमाउंट थी, उन्होंने मेरे गालबन 2 थी, किस तरह उसकी कोई थी इसकी अमाउंट थी, वो जब उन्होंने कहा कि हम इसे वापस दें, तो उसको किस तरह डंके की चोट पे, किस तरह एक पाकिस्तान के हवाले से माथे पे आंखें रख के उन्होंने सारा किया। तो ये यूई को अभी दुनिया में जो अपना एक फेस सेविंग के हवाले से जो उन्होंने एक रोल करना, तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये इस तरह हमें भी इस ट्रैक में ना लाया जाए। और चूंकि ये मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि इनकी खुफिया ये ट्रेनिंग या उसकी ये जरूरत है। वरना वो सामने जिस तरह पाकिस्तान एक मौसर किरदार अदा किया है सफारती महाज पे, और यहाँ पे सारों को बुला के डायलॉग्स किए, और जिस तरह यूई के साथ हमारा एक सिलसिला है मुसलमान मुल्क के हवाले से भी, और वैसे भी वहां पे जितनी माशियत है उसमें पाकिस्तान का एक बेहतरीन जो एक सेटअप है, वो रोल है, वो नुमाया वहां पे नजर आता है कि वहां पे पाकिस्तान में उसके जो जितनी उसकी रेमिटेंस आती है उसके हवाले से पाकिस्तानियों का किरदार वहां पे काफी जो है वो उसके लिए भी, माशियत के लिए बेहतर रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये उनकी जो चीज है, इसको मैं इसको कंडेम करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में जो इस वक्त कशीदगी है, उस पर सारी जो पाकिस्तानी क्यादत है, और उसके बाद आप देखिए अमेरिका में भी इस चीज को ले रहे हैं। उनकी माशियत भी अब 3 साल में उस मुकाम पे पहुंचे जो हाईएस्ट रेट है, लेकिन खुफिया इनके अटैक से पाकिस्तान में और उसके बाहर ये जो मामला ही खराब हो जाएगा। सर, आप कंडेम किस लिए कर रहे हैं? कि उन्होंने पैसे मांग लिए हैं या फिर मैं इसलिए मांग रहा हूं कि उनका करैक्टर बदतरीज ग्रेजुअली जो सामने आता है, वो ये देखिए, वो तो मैंने एक कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि अगर सलाद खरीदी, पाकिस्तान ने अभी तक उनसे डिमांड नहीं की, ब्रादर मुल्क समझ के, लेकिन जब उन पे ये अभी कशीदगी में कुछ दिन पहले की बात है, जब उन्होंने पाकिस्तान से 3 बिलियन का शायद डिमांड कर दिया कि जो हमसे लिए वो वापस दे, और वो अमाउंट भी 95-96 की थी। तो मेरा गुस्सा या मेरा चीज पाकिस्तानी शहरी के हवाले से सिर्फ यही है कि जो कशीदगी पे एक आम पाकिस्तानी को, आम
रियासत में रहने वाले लोगों को जिस चीज का ज्यादा दबाव है वो ये कि महंगाई बढ़ी है। इस टैक्स में उनके अपने सिलसिले तो जो अराउंडिंग सराउंडिंग में मुल्क है उनको भी तबाही उनकी हो रही है। तो ये फिर खुफिया मामलात में इस तरह के मुल्क का इस तरह के मामलात में अटैक और रोल जो है ना वो मैं उसको कंडेम करता हूं। ओके जी, डोगर साहब आप क्या कहेंगे इस मामले में? जब कोई भी शजर पनप रहा होता है तो बहुत सारे तफैलिए भी चिपक जाते हैं। इस सिचुएशन में यूएई का किरदार खुफिया तौर पे अटैक्स करना और उसकी कंफर्मेशन, पता तो खैर बहुत सारे, वो बार बार ईरान कह रहा था कि अटैक्स हो रहे हैं मगर कोई मान नहीं रहा था क्योंकि उस वक्त बहुत सारी बातें जो थी ना वो आपस में रोमर्स में थी। तो अब जो मामला सामने आया है, कंफर्मेशन भी आ गई है, ये खुफिया अटैक्स की क्या वजह हो सकती है? ये दो खबरें आई हैं, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है, एक टाइम्स ऑफ इसराइल ने दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कहा है कि जो हमले हैं यूएई से ईरान पे हुए हैं और एक रिफाइनरी पे हमला हुआ है और कुछ दूसरी जगहों पे अटैक्स हुए हैं। दूसरी खबर जो है वो यूएस के जो एम्बेसडर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने कंफर्म किया है, माइक वाल्टर्स। उनका कहना है कि जो हमने इसराइल ने यूएई को अपना डोम दिया था, आयरन डोम जो बड़ा मशहूर है जिसने किया है, और उसके जरिए से यूएई ने इसके ईरान के ड्रोन्स भी गिराए हैं और मिसाइल्स भी गिराए हैं और उसने प्रोटेक्शन की है इसकी। अच्छा, ये बड़ी एक सोचने वाली बात है कि ये खबर जो है ये अमेरिकन जराए से आ रही है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल बड़ा मुतबर अखबार है अमेरिका का, और उसके भी जो अमेरिका के जो लीकेज करने वाले इदारे होते हैं उनके साथ है, और फिर जो है यूएस का जो एम्बेसडर है अक़वाम मुत्तहिदा में इस खबर की तस्दीक कर रहा है। मैं समझता हूं कि इस खबर का अमेरिकन सोर्सेज से आना ये बड़े मसाइल पैदा करेगा यूएई के लिए। यूएई जो है एक ऐसा मुल्क है जो अरब मुल्कों के दरमियान बैठा हुआ है। इससे पहले यह कहा जाता था कि इजराइल जो है ये अरब मुल्कों के दरमियान है, और जो अमेरिका है उसने जो क्रूसेड्स का तजर्बा था 250-300 साल का, वो ये था, उनका तजर्बा ये था कि हॉस्टाइल अरब मुल्कों के दरमियान एक क्रिश्चियन स्टेट कायम नहीं की जा सकती। उन्होंने एक वहां पे ज्यूश स्टेट कायम कर दी। कहते वो ये भी है कि जी जो ये ज्यूश स्टेट जो है ये अमेरिकन इंटरेस्ट को वॉच करती है। अब ये सेकंड स्टेट जो है जो यूएई है ये आई है, और अब गोया यहां मुझे ये लग रहा है कि कुछ हिचकिचाहट में होगी यूएई, इसलिए उसको बिल्कुल अपने साथ लगाने के लिए अमेरिका ने और इजराइल ने ये खबर लीक कर दी है। और ये खबर इस खबर के लीक करने का मतलब ये है कि अरबों में एक तो जो इत्तेहाद है उसका मामला है। देखें, यूएई ने थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव किया है सारे मामले में। पहली बात, वो ओपेक से निकला, जो सऊदी अरब का बहुत इंटरेस्ट है ओपेक में कि वो वहां से ना निकले। सेकंड ये है कि उन्होंने पाकिस्तान जो इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा था, उसमें पाकिस्तान से इस वक्त जबकि पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस में था, उससे कहा हमारे पैसे वापस कर दो। और आप देखते हैं कि इमीडिएटली उसको फिर इस मामले को, ये जो बर्डन हमारे ऊपर आ रहा था, इसको सऊदी अरब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको हमें उसको हैंडल किया। तो अब मैं समझता हूं कि ये खबर तो बाहर आ गई है और सब कुछ हो गया है। इसमें यूए वाले जो हैं, क्योंकि वो अरब मुल्कों के अंदर घुसे बैठे हैं, फिर उनका जो सिक्योरिटी का अपना सिस्टम है वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। जैसे सऊदी अरब की बात कर लें या मिस्र की बात कर लें या दूसरे मुल्कों की बात कर लें, उन्होंने जो डेवलपमेंट की है वो डेवलपमेंट की है बिल्डिंग्स में, पार्क्स में, एंटरटेनमेंट में, इन चीजों में। डिफेंस में उनकी जो डेवलपमेंट है वो कोई ऐसी खास नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये रूस, इजराइल ने और अमेरिका ने यूएई को बिल्कुल एक फंसा दिया है। यानी वो ही जो गेम कहीं ना कहीं समझ आती है कि जो ग्रेटर इजराइल के लिए शायद ये एक अगला कदम हो। नहीं, लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल, मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रेटर इसराइल दूसरे मानों में होगा, क्योंकि उसकी वजह यह कि इसराइल में कोई 1,90,00,000 एक करोड़ लोग हैं। अगर ये फर्ज करें मुल्कों में फैल जाते हैं तो ये तो बड़े इजी टारगेट्स होंगे। उन्हें सहराए सीना में जगह मिली, कैंप डेविड समझौते के तहत उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने इस तरह से अब शाम में एक स्पेस मिली, उन्होंने बस जोलान हाइट्स जो हैं वहां तक वो रहे, वो एक खास तक रहते हैं और उसमें वो कंट्रोल करते हैं। बाकी एरियाज में वो उनके लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो मुआशी मुफादात हैं या हमारी जो मुसायद है या दूसरे चीजें वो हो। तो ग्रेटर इसराइल इस हवाले से तो है कि ये चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि जो फिजिकल कंट्रोल है उस मामले में कभी ग्रेटर इसराइल का कोई मामला होगा। ये हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली इसराइल जब भी इस तरफ जाएगा
तो उसको उसके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि इसराइल जो है ना उसकी दो प्लस पॉइंट्स हैं। पहला प्लस पॉइंट ये है कि इसराइल की एयरफोर्स उसने साबित किया बेहतर है, फिर उसकी मुसैर बहुत बेहतर है, लेकिन आर्मी बेहतर नहीं है। आप देखें लबनान में जब जंग हुई तो आर्मी जो है वो बड़ी पिटाई की उन्होंने, हिजबुल्लाह ने उसकी। जी ठीक हो गया जी। मेजर साहब, आप इस मामले में क्या कहेंगे? अमेरिका और इजराइल तो लड़ ही रहा था, मगर ईरान बार बार कह रहा था कि यूएई भी अटैक कर रहा है, और अब ये खबर पक्की कंफर्म कर दी है। ये एक कंफर्मेशन भी हो सकती है, एक तरह की साजिश भी हो सकती है। आप इस मामले में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने नाम मेरा गुलाम रसूल लिया, मेरा नाम गुलाम सरवर है। ओके जी जी, मैं हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जिस तरह से ईरान ने यहूदियों का और अमेरिका का मुकाबला किया है, वो एक हमारे सब मुसलमान मुल्कों के लिए एक बिल्कुल रोशन मिसाल थी और सबका हौसला बुलंद हुआ। फिर खास तौर पर पाकिस्तान ने इसमें बहुत समझदारी का सबूत दिया, और पाकिस्तान इसमें फ्रीक बनने की बजाय उसने सुलह सफाई करवाने की कोशिश की, और उसने ईरान की पीठ में छुरा घोंपना मुनासिब नहीं समझा। जो यूएई का अभी आया है, और खास तौर पर जैसे मेरे भाई भी कह रहे थे कि बुनियादी तौर पर अमेरिका और इजराइल की ख्वाहिश यही थी कि ये जंग बुनियादी तौर पर ईरान और सऊदी अरब, यूएई और ये अरब मुल्कों के दरमियान हो, और वो बीच में से निकल जाए, और वो फिर इन दोनों में से किसी एक की मदद किया करे, कभी दूसरे की मदद करे। लेकिन ऐसे हुआ नहीं। अब उन्होंने ये साजिश के तहत ये उन्होंने इंकशाफ किया है, उन्होंने बताया है, बेसिकली वो फिर शरारत करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बतौर पाकिस्तानी हमें इसमें किसी किस्म की किसी के भी साइड नहीं लेनी चाहिए। जैसे मेरे भाई ने मजम्मत की है, जो भी ईरान पर हमला करेगा हम उसकी मजम्मत करेंगे, लेकिन यूएई को इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अभी भी उन्हें अगर के नाखन लेने चाहिए और उन्हें ईरान पर इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है ये खुफिया अटैक का मकसद क्या हो सकता है? बेसिकली वो उन्हें बताया तो यही क्या होगा ना, अमेरिका और इजराइल की तरफ से, कि वो इनको हमें मुसलमान को आपस में उलझाना चाहते थे, और ये उनके ट्रैप में आ गया, और फिर उन्हें खुद जिन्होंने इन्हें ट्रैप किया उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि वो अटैक करता रहा। छाप किया है। और अच्छा, मेरे भी जरा सिग्नल्स का इशू है सर, हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। अच्छा राजेश साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो हम बार बार कह रहे हैं ईरान बहुत छोटा सा मुल्क है, ये नहीं सह सकता, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अमेरिका ने जितने भी अटैक्स किए इकोनॉमी गिर गई, मईशत गिर गई। आज की जो खबर है उसमें एक अजीब सी नई बात आ गई है कि जो 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर अमेरिका की जो है ना इकोनॉमी चली गई है। अब आपको क्या लगता है इन तमाम सिनेरियो में? ऑब्वियसली फर्क तो पड़ता ही है, मगर मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, जो आपका क्वेश्चन उस वाले से मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका है उसने जो सहना था वो सह लिया, जो उसका नुकसान होना था वो हो गया। उन्होंने अपनी क्यादत जो है ना, अपनी क्यादत को आगे उसने शहादत दी और इस मुकाम तक पहुंचे कि सारे मुसलमान सारी दुनिया में उनके साथ खड़े जरूर है। और उसमें पाकिस्तान ने जो अपना एक मौसर सफारती जो एक किरदार है वो निभाया है, और जो शटल जो डिप्लोमेसी है उसका एक रोल, और जो मौसर सफारतकारी है उसके तहत उन्होंने ईरान को सेव करने की कोशिश की है। जो मैं समझता हूँ कि माशियत के हवाले से उनको भी अगर ये फेस करना पड़ा, ईरान को भी करना पड़ा, अमेरिका भी जो है उसमें आ रहा है, तो ये पूरी दुनिया ही इसमें तसलसल में आएगी। इसमें किसी एक का कहना कि वो छोटा मुल्क है या बड़ा, देखे आपने हरम से अगर मुसलमानों का झंडा, पाकिस्तान एक मुल्क का झंडा ला के मुसलमानों को वहां से एक फेवर मिल रही है, तो ये दुनिया में अगले नक्शे पे एक और एक्ट होगा जिसमें उन लोगों को जिस तरह यूएई का एक रोल प्ले करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मैं समझता हूं मुनाफकत भी हो सकती है, कोई ये साजिश भी हो सकती है, और हो सकता है उसका अपना एक बुनियादी किरदार भी, मैं उसको कंडेम कर रहा हूं कि वो भी गलत है। कि इस वक्त जब हम सारे अपनी एक माशी तौर पर तरक्की में जा रहे थे, तो सारे मुल्कों को एक नए फसाद की जड़ में आ गए, जहां पे अब
ईरान और अमेरिका में, अमेरिका चाह रहा है कि पीछे निकले। अब किसी एक की बेवकूफी से वो निकलेगा, और ये लोग जो ये जो बयानात जारी हो रहे हैं या जो मामला आगे बढ़े हैं, इसमें वो फिर हम ये खित्ता जो है ना, ये मुझे लगता है कि ये बीच में आके इस पे सफर होगा। तो अभी हम सारे माशरे में जो मैं समझता हूँ अवाम में जो एक मैसेज है वो इस वक्त है कि यूनाइटेड होके रहें। और ये जो अभी सारी एक महंगाई का शोर मचा है, इसमें कुछ लोगों के एहतजाज जारी हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कुछ और मामला में। तो पूरी दुनिया में जो ये अफरा तफरी फैली है, जो पाकिस्तान में इस वक्त उस लेवल पे नहीं गई। महंगाई एक अलग चीज है, लेकिन उसकी कमी तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कम फैली, पाकिस्तान में ज्यादा है। देखिए, पाकिस्तान में से चूंकि मैं और आप मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं या जैसे मामला है कि वो सफर होने को ज्यादा उस तरह नहीं ले रहे जिस तरह के उस तरह लेना चाहिए। कि अगर इस वक्त देखिए 129 अरब सब्सिडी दी गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 3 हफ्तों में पेट्रोल के हवाले से, ठीक है। 129 पेट्रोल, फिर भी देखें, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का भी ना एक क्राइटेरिया होता है, मगर जिस तरह से ये एकदम से पेट्रोल की कीमत, मतलब विद इन अ वीक, मेरे ख्याल से ये देख ही नहीं रहे किसी भी चीज में, वीक के हिसाब से, डेज के हिसाब से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। देखिए, उसमें अब जो ये इस वक्त अफरा तफरी फैली है, जो हालात है, मैं 198 रुपए ले रहे हैं, उनकी वजह से जो यहाँ सफर हो रहा है। क्यों मतलब वो भार अवाम पे क्यों डाला जा रहा है? देखिए, अवाम को सहूलत देने के लिए, देखिए, अच्छा, सहूलत है, देखिए, अवाम को सहूलत देने के लिए जो उन्होंने अपनी किफायतशारी मुहिम में से तकरीबन 150 अरब से पैसे जो है वो शॉर्टकट करके दिए और उसकी सारी फैसिलिटी जो अवाम तक पहुंचाई। इस 129 अरब जो है वो खुद सब्सिडी दी गई है फेडरल गवर्नमेंट ने। तो ये देखिए, ये अवाम के रिलीफ है, ये रिलीफ है। अब देखिए, ये वक्त ऐसा नहीं कि इसमें ये कहा जाए अब वहां पे इतना शोर मचा है। देखिए, वहां पे इतना शोर मचा हुआ है पूरी दुनिया में। इस वक्त अगर अमेरिका हमारे चैनल पे तो किसी को रिलीफ है सर, आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे चैनल पे तो किसी को रिलीफ नहीं मिल रहा। चैनल नहीं, मैं इस वक्त कह रहा हूँ कि जो रिलीफ इस वक्त ये मिल रहा है कि आपको इस वक्त पेट्रोल के हवाले से कि पेट्रोल मिल रहा है। आप देखिए कि अमेरिका की, अगर आपने अभी 5 सेकंड पहले ये बताया कि वहां पे भी 3 साल में जो बुलंदी है उस महंगाई की वो उस मुकाम पे है, तो हम लोग तो अभी नवाज़ेदा मुल्कों से निकल के तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में ही शामिल है, याफ्ता में तो अभी गए ही नहीं। तो इसमें मैं इस गुफ्तगू को मैं समझता हूं कि अगर ज्यादा बढ़ाया जाए तो पूरा एक टाइम लग जाएगा। सब्सिडी देना पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक बड़ा तहसीन, जो काबिल तहसीन इकदाम में से एक कदम है, जिसमें उन्होंने 129 अरब सब्सिडी दे के पेट्रोल के हवाले से कोशिश की है अवाम को। अब अगर ये ना भी दी जाती तो उसमें नुकसान तो था, लेकिन अगर कोई कोशिश कर रहा है। कफन दफन कार्ड चल रहा है आजकल बड़ा, वो क्या वो भी कोई नया, वो कौन सा कफन दफन का एक कार्ड चल रहा है? इसकी सोर्स मुझे नहीं पता लगी। अच्छा, कफन दफन के हवाले मैंने भी वो सोशल मीडिया पे देखा, मैंने कहा आपसे नहीं, अभी नहीं। राशन कार्ड चल रहा है, अपना खेत अपना घर चल रहा है। पंजाब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ तकरीबन 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, जिसमें आप अपनी जमीन और अपना छत तो आपने देख ली है कि जो प्लाट्स के हवाले से वो दे रहे हैं, लेकिन ये अभी इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं। जी, ठीक हो गया। जी डोगर साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले में कि अमेरिका जैसा मुल्क भी ईरान के साथ, मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी सूरत में। अपना कंट्री इतना बड़ा मुल्क है, ना मईशत इतनी ज्यादा स्टैब्लिश है, ना कोई इस तरह का मुकाबला, मगर फिर भी उनका जब एस्टिमेट उन्होंने लगाया है तो वो 3 साल पीछे के मामला देख रहे कि इकोनॉमी जो है ना वो एकदम से गिर गई है। आप क्या कहें इस मामले में? बात ये है कि ये जो जंग है इसने एक हकीकत जो है ईरान पे वाजे कर दी है कि उसके पास एटम बम से भी एक बड़ा हथियार है, वो है आबनाए हुर्मुज़। वो ईरानी जो टेलीविजन है या ईरानी जो मुफक्कर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत हमारे यहाँ वही है जो गज़वा उहद में उस दर्रे की थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज जो थे वो खड़े किए थे, और वो तीर अंदाज जब उन्होंने छोड़ दिया तो फिर एक फतह जो थी वो एक शिकस्त की सूरत हाल उसमें पैदा होती हुई नजर आई। तो वो कहते हैं कि हम तो इसको बहुत अहम समझते हैं। और बात यह है कि जब भी एटम बम किसी जगह गिरता है तो वो एक शहर को मुतासिर करता है, एक मुल्क को मुतासिर करता है, लेकिन ये आबना हुर्मुज़ का तो ऐसा मामला है कि ये 20% दुनिया का तेल रोक देता है, ये एक पूरी ट्रैफिक को रोक देता है, और इसका जो असर है वो पूरी दुनिया की मईशत पे पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जो आप ये देखें कि स्टॉक मार्केट्स गिर जाती हैं और एक अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो जाती है। आपने जो बात की पाकिस्तान की, पाकिस्तान पे लोगों को बड़ा एक शुबा है, गिला है पाकिस्तान के हुकूमत से, या वो अपनी बात सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा सकी। कि आप एक तरफ कहते हैं कि ईरान हमारे साथ
बड़ा कोऑपरेट कर रहा है, हमारे जहाजों को भी आने दे रहा है, हमें तेल के लिए कोई मसाइल भी पैदा नहीं होने दे रहा, तो फिर भाई ये अगर तेल आपकी एनजीज भी, अब वो गैस भी आ रही है, आपके पेट्रोल भी आ रहा है, तो ये तो आप एक अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ऑन ग्राउंड ये है कि आपके यहां ये अफरा तफरी फैली क्यों है? या तो आप बात सही नहीं कर रहे हैं, या आप वाकई रोले में पड़े हुए हैं। लेकिन लोगों में जो परसेप्शन बिल्ड की जाने की कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे बचा रही है और अपने मामलात पे डाल रही है गवर्नमेंट को। डॉक्टर साहब, यही जो सुनने वाला है वो यही तो ज्यूम करेगा तो ये कि जहाजों पे इसमें जहाज पाकिस्तान के झंडे लगा के निकाले जा रहे हैं, तो हम आम आवाम जो है पेट्रोल इतना महंगा खरीद रहे हैं, हम तो सवाल करेंगे ना। नहीं, सवाल बन इसीलिए रहा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये कि पाकिस्तानी हुकूमत ने एक यहाँ बड़ी एक जबरदस्त इस सारे मामले में एक बात की है, जो पाकिस्तानी हुकूमत का एक तर्ज अमल नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि ये चीन का स्टाइल था जो पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनाया, कि सालसी के मामले में वो कोई गुफ्तगू ही नहीं करते। बिल्कुल जो चीनियों का स्टाइल है वो रखा हुआ है, कोई आर्मी चीफ कोई बात नहीं करता कि हम ये कर रहे हैं। अचानक आपको पता चलता है सीज फायर हो गया, अचानक खबर आती है कि वो हो गया, लेकिन करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल से। जरूरत नहीं, लेकिन ये कि पाकिस्तानी हुकूमत का तो स्टाइल ये था ना कि सी पैक के मसले पे चीन ने कहा कि यार आप बात इतनी ना करो, तो हमने तो चीख चीख के उसको उसमें बड़े दुश्मन पैदा कर लिए। तो ये एक तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, ये इसमें इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो चाइनीज स्ट्रेटेजी की तरह है कि ना आर्मी चीफ बोल रहा है, ना आपका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। लेकिन अब ये जो मसला है, जो आवाम को आप जब टैक्स बढ़ाते हैं, जब आप पेट्रोल बढ़ाते हैं, उसकी कीमतें बढ़ाते हैं, जब रोजगार ये चीजों में इजाफा होगा, तो फिर लोगों को बताना पड़ेगा आपको कि या तो आपकी एक बात गलत है या दूसरी बात गलत है। दो मुतजाद बातें हुकूमत कर रही है और वो एक तासर गवर्नमेंट लोगों में जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये इसने पूरी प्लेनेट पे, न्यूजीलैंड पे, अमेरिका पे, कनाडा में, हर जगह पे इस जंग ने एक अपने असरार डाले हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है ये बात, उसकी अबलागियात के जो भी लोग हैं, जो पीआर के लोग हैं, वो लोगों को ये समझाने में, बताने में नाकाम रहे हैं कि इसमें रौला क्या है। अगर सब कुछ आपके लिए ठीक है तो लोगों के लिए ठीक क्यों नहीं? बिल्कुल सर, ये इसमें अगर मैं इजाजत तो जी आप अपना अभी मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा हूं तो मेरे वैसे एक माइंड में बात आई कि आप देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसके अलावा आप शहबाज साहब की बात करें तो इनके हवाले से तो मैं समझता हूं कि वहां पे अमेरिका तक से उनकी जो बात हो रही है वो हमें नजर आ रही है। सिर्फ अबलागियात के हवाले से जो उनके स्पोक्समैन है, अगर वो ये बात डिक्लेयर कर दे तो मैं समझता हूं डॉक्टर साहब ने जो बात की वो दुरुस्त है। लेकिन अगर आप कहें ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो वो तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चीख के बता रहे हैं जी कि वो बड़े बेस्ट आर्मी ऑफिसर हैं, और जो शहबाज साहब हैं वो बहुत अच्छे सफारतकार हैं और अच्छे जो एक लीडर है। तो ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की हद तक ये बात, जो मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन जो दूसरी ये बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है स्पोक्समैन अगर उन्हें बताएं जी कि आपने हमसे अगर गुजरे हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी क्या है, और जो यहाँ पे आके आपको मिल रहा है उसका क्या रेट है, तो उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, मियां शाहिद अब्बास साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अच्छा सर जी, जो भी डिस्कशन हो रही है आपने सुनी तो जरूर होगी कि क्या मामला चल रहे हैं। अभी सबसे पहले तो मेरा सवाल ये था, पेट्रोलियम की तरफ तो हम वापस आ गए, महंगाई की तरफ हम वापस आएंगे इसी मामले में, मगर जी जो ईरान की जंग है उसमें अमेरिका को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और अमेरिका अपना नुकसान इतना बर्दाश्त करने के बावजूद इस जंग को जारी रखे हुए है। आपको क्या लगता है कि ये सोच अब उनको माइनस नहीं करना चाहिए, रिवर्स नहीं करना चाहिए अपना डिसीजन कि हमारी अपनी इकोनॉमी गिर रही है, ईरान के साथ लड़ कर ईरान का कुछ बिगड़ नहीं रहा? जी बिस्मिल्लाह। देखें जी, एक चीजें हैं कि यहाँ पर हम टीवी प्रोग्राम में बैठकर अगर ये क्यास रही करेंगे कि अमेरिका को जो है ना वो स्ट्रेटजी इख्तियार कर लेनी चाहिए, चाइना को ये स्ट्रेटजी इख्तियार कर लेनी चाहिए, तो ये हमारे ना तो बस की बात है, तब ना हम ये इसमें कोई ऐसा कोई रिजल्ट दे सकते हैं कि हमारी डिस्कशन के बाद जो है वो अमेरिका जो है ना इस बात पे आमादा हो जाएगा। ये हर मुल्क ने अपनी स्ट्रेटजी देखनी होती है, और अमेरिकन जो होते हैं और यहूदी जो होते हैं, ये तो आने वाले कई बरसों के पे इनकी जो स्ट्रेटजी बनती हैं। तो बात तो सिर्फ ये है कि ये आल दो इनको अमेरिकन को नुकसान या उनकी वहां पर जो अमेरिकन हैं वो अगर हमारे दोस्त बाप वहां पर हैं वो कहते हैं जी हम बिल्कुल ईजी हैं, हमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, महंगाई इवन के वहां पर महंगाई का भी कोई इतना इश्यूज नहीं है। रही बात दूसरे मुल्क में जो गल्फ के ममालिक हैं या पाकिस्तान है या ईरान है, हम लोग यहाँ पर सफर कर रहे हैं महंगाई को भी, वो सारी चीजों की। जंगें जो होती हैं वहां के पर अब जंगों के हालात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पहले जंगें जो होती थी, जब तीर कमान की जंगें थी या तलवारों की जंगें थी,
तो वो उस मुल्क की जहां पर जंगे होती थी वहां पर उसका असरात होते थे। लेकिन अब चूंकि एटमी जंग है और टेक्नोलॉजी की जंग है, और इसलिए जो है ना वो इर्द गिर्द के ममालिक भी उसमें सफर करते हैं। आल दो पाकिस्तान जो है वो उसने सफर किया है, और पाकिस्तान की हुकूमत, जिस जहां पर मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की आर्मी ने जहां पर एक पूरी दुनिया में अपना जो है वो लोहा मनवाया है और पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया गया है, पूरी दुनिया में उस चीज को सहराया गया है। और यहाँ पर अगर मैं इंटरनेशनल सतह पर इस बात को करूं तो ये बिल्कुल काबिले खराज तहसीन बात है कि आप देखें कि आर्मी चीफ की, जैसा राजा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को जो अप्रिशिएट किया गया। इसी तरह ही जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उनको अप्रिशिएट पूरी दुनिया में किया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी किया गया। तो आप देखें ये एक वक्त है कि एक रोला डला के जी वो जरदारी साहब को पता नहीं क्यों पीछे किया जा रहा है, जरदारी साहब को नहीं मशवरे में लिया जा रहा। ये हमारी गवर्नमेंट की या हमारी हुकूमत की एक स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी हमें किसी अमेरिकन को बताने की जरूरत नहीं है या ईरान को बताने की जरूरत नहीं है। हमने अपने मुल्क का दफा देखना है, हमने अपने मुल्क की स्ट्रेटेजी देखनी है। आप देखा कि एकदम सदर साहब जो हैं, जहां पर अफवाहें गर्दिश में थी, सदर साहब जो है ना वो कामयाब दौरा वो चाइना का करके आ गए। ये हमारा एक, हमने देखना है कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। लेकिन दूसरी बात ये कि महंगाई के हवाले से जिस तरह राजा साहब कह रहे हैं कि जी वो ये फलां रिलीफ दे दिया, फलां रिलीफ दे दिया, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा। अब के वो महंगाई को इस तरीके से वो कह रहे हैं कि जैसे महंगाई है नहीं। भाई महंगाई इतनी ज्यादा महंगाई है कि आप सोच नहीं सकते। और गवर्नमेंट ने जो है इसके मतलब अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। गवर्नमेंट जो है वो इसी तरीके से ही है कि वो उस तरीके से हुकूमत कर रही है कि 4 सड़कें जो है वो अच्छी बनाकर बाकी अवाम को जो है ना वो उन्होंने उनका कुछ सोच ही नहीं दी। और सर ये सड़कें किसने सड़कें जो है नापनी है? यहाँ पर पेट्रोल इतना महंगा है, मेरे ख्याल से सड़कें बना दी है और साफ सुथरा रखने के लिए उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा कर दी सरकार। ये हालात इस वक्त लोगों के, यकीन करें कि इस कदर हमें पहले हम सिर्फ वो चलानों की मद में हमने जो इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा किया और चलानों की मद में हमने उन मुल्कों की नकलें उतारने की कोशिश की जिनकी सड़कें इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, उनके इशारे ठीक, उनकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग दुरुस्त, उनकी तरबियत दुरुस्त, उनके लाइसेंस के फार्मूले वो सारे बेहतरीन, और उनकी नकलें उतारने के लिए वो अवाम को पहले जलील और रुसवा किया। अब अवाम जो है पता ही नहीं चलता कि रात को जो है तेल कितने का, सुबह पता चलता। अभी महंगाई पूरी दुनिया में नहीं थी तो सबसे पहले जनाब हमारे मुल्क में जो है वो तेल बढ़ा दिया जाता है कभी। वो ये सारी चीजें जो है ना गवर्नमेंट इस बात पे बिल्कुल जो है ना अवाम को रिलीफ देने के हद तक ना को तनहाव में इजाफा हो रहा है, ना कोई आम आदमी का सोचा जा रहा है। किसी तौर पर जो है आम आदमी जो है वो देखता है वो कि मुझे रात मेरे बच्चे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे अपने आप को जो है ना, माएँ जो अपने बच्चों को कई हादसा हो गए हैं, ठीक है, आपने जो है ना वो फोर्सेस ऐसी बना दी कि या पीरा फोर्स फलां फोर्स, लोगों को आपने रिलीफ देने की बजाय लोगों की जिंदगियां जीर्ण की हुई हैं। खुदाया लोगों का हाल देखें। गवर्नमेंट जो है वो ठीक है, आप हमारे इत्तेहादी भी हैं, लेकिन आप इस तरह इसको जस्टिफाई ना करें कि जी वो फलां बात बहुत अच्छी होगी, जी फलां बहुत, वो तेल के अंतर्गत आपको चाहिए कि यार वो कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी बनाते कि लोगों को जो है वो आप रिलीफ देने के लिए होते, कोई चीजें सस्ती को तनख्वाहें बढ़ा देते, कोई चीजें मराद बढ़ा देते, कुछ अपनी जो खर्चे जो है वो अखराजात जो है गवर्नमेंट के जो है वो कोई, मेरा मतलब हथियारों की खरीदो फरोख्त ना करते, कोई ऐसे अखराजात ना करते, अवाम को रिलीफ देने के लिए करते, लेकिन अवाम का कुछ सोचते नहीं है। बस टिकटॉक पे जो है सारी ये गवर्नमेंट वो चलाने के चक्करों में है। मेरा इस बात पे जो है वो बिल्कुल खिलाफ है। और बाकी रही पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के फौज ने बेहतरीन तरीके से वो इंटरनेशनल सतह पर जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी वो अपनाई है। और हम ये कहते हैं कि अमन होना चाहिए, अमन से ही मुल्क चलने हैं, अमन से ही अवाम जो है वो उसको सुकून आना है, जंग से किसी को कुछ हासिल नहीं होना। लेकिन अमेरिकन या यहूदी जो है वो उन्होंने जो डिसीजन लिया हुआ है, वो उन्होंने डिसीजन जो है वो ये नहीं कुछ साल पहले का लिया हुआ है या 2 साल पहले का लिया हुआ है, या उनकी जो है ना वो फौरी तौर पर जो उनके ऐसे हालात हुए हैं, उन्होंने पहले के सारी इस पे तैयारी की हुई है। और पहले के अपना जिसमें ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र है और दूसरी चीजें भी हैं, ये सारा कुछ उनकी पहले से ही जो है वो स्ट्रेटेजी है। और बाकी रही पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और अल्लाह के फजलो करम से हम अपना
दिफा भी हमारी फौज करना जानती है। आज अल्लाह का शुक्र और है। हुकूमत बार बार इस मजबूती को चेक कर रही है कि कितने के मजबूत लोग हैं, कितने के हिम्मत वाले लोग हैं। नहीं, सर मैं सर से बात कर लूं, फिर मैं आप ही की तरफ आती हूं। एक आखिरी, ये जो सड़कें बन रही है ना, इन पे मैं भी चल रहा हूँ, मियां साहब भी चल रहे हैं। और एक और बात बताऊं, लाहौर में तकरीबन 7 सर सिर्फ एक फर्क है, उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल होता है, हमारी अपनी गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल नहीं होता। मैं आपको लेटेस्ट बात बता रहा हूं, शालीमार जोन में इस वक्त पाकिस्तान, ये लाहौर में 7 जोन है, एक जोन है शालीमार, वहां पे तकरीबन 352 जो गली है ना, उनको टफ टाइल लगा के क्लियर कर दिया गया। देखिए ये तमीर, ये तरक्की, ये रहमत कार्ड, ये आपके जो खेत कार्ड, ये आपके किसान कार्ड, ये आपकी सारी चीजें, ये आम आवाम को ही इसका जो है ना बेनिफिट पहुंच रहा है। तो पेट्रोल की जो इस वक्त महंगाई है वो यूके में भी है, इसराइल में भी है और चाइना में भी है। अगर पाकिस्तान में है ना, ये कार्ड उसको हमारे साथ छूट ना करे। ये कार्ड पूरा खेले, लाहौर के जो है ना वो 10 टोन हो चुके हैं। और ये कार्ड मैंने जून की बात की है, जून मैंने की आपको कहा कि मैंने आपको कहा, और देखिए टाउन अब तो होंगे। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो आप कह रहे हैं ना कार्ड कोड, देखिए अवाम जो है ना, आप अभी आप ये नीचे उतरे, आप नीचे भी उतरे, अभी आप नीचे उतरे, जाके यकीन करें, ये 4 लोग, कैमरामैन बैठा हुआ है इधर, यहां पर ये स्टाफ इनका बैठा हुआ है, इनसे पूछ के देख लें कि क्या इनको रिलीफ मिल रहा है। आप कहते हैं सड़कों पे चलना है, और सड़कों को आप इस तरीके से कर रहे हैं कि किचन खूबसूरत बना दे, उसमें आटा ही ना हो, उसमें घी ना हो। हाँ ठीक है, देखिए तो क्या उससे करेंगे? पहले से बड़ी ना- बात क्या नहीं, करेंगे? नहीं, असल क्या बात जो है करेंगे? ना, लोगों बहुत को reality के रिलीफ करीब दें, है, लोगों आप- को देते नहीं आप, गवर्नर है, आप और उसके बाद सारी चीजें एंजॉय कर रहे हो, अल्जाम लगाना इनका काम है। अब देखिए, अब बात नहीं करने देंगे। अभी देखिए गवर्नर साहब ने क्या किया, गवर्नर साहब को गवर्नर से बड़ा मैंने टिकटॉक पर भी देखा। अच्छा, कि आप देखिए, आप मेरी बात सुन ले, अभी क्या किया साहब जो चलान है ना, चलान उनकी कमी जो है ना, चलान की पूरी भी की और साइन खुद कर दिए। अच्छा मेरी बात सुने, गवर्नर साहब जो है ना, वो तो हमारी क्यादत की फैन जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहे हैं। आप अच्छा, देखिए देखिए, सीएम आज के तक नहीं दरवाजे हो पर गया। इतना रश नहीं अब होता। भाईजान, गवर्नर बिल आपने पास किया, दरवाजे पर पार्लियामेंट में नहीं, तो आप जब कहिए, आपको गवर्नर इसलिए चुपता है कि वो काम करता है लोगों के। क्या काम करता है? आपकी सीएम से ज्यादा काम करता है। अच्छा बिल हम पास करवाए, अच्छा बात सुने, बिल हम पास करवाए, अच्छा सुन लेना, अब सुन लेना, बिल पास हम करेंगे और गवर्नर साहब जैसा बंदा टिकटॉक के ऊपर इसके साथ, अच्छा बात कर दे। ठीक है, आप बात सुनो ना, बात करनी है, लेकिन इस तरीके से ना अच्छा, करें। गवर्नर आप साहब लोग मर रहे हैं तो आप जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, आप अच्छा, तो मेजर समझे साहब, तो कहना मुझे कि मेजर महंगाई साहब आई है। सवाल करने का आप टाइम ये जो है ना, है, देखिए, आप कार से शो कर रहे अपने हैं। टाइम ये को पत्तों, आप पत्तों की अच्छा, कई कार्डों की गवर्नर साहब ने बिल पे- आपकी हुकूमत सिर्फ चल रही है कार चलाते हुए। बिल को साइन करके ना दिखा रहे हैं कि मैंने उस पे काम किया। और भाईजान कार्डों से निकले, अच्छा, आवाम के लिए आप कुछ कर करें। आप आवाम के लिए कुछ नहीं करना अच्छा जी, चाहते। आप सिर्फ पार खेल रहे हैं। अच्छा, आप सिर्फ पार खेल रहे हैं। आप लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, यकीन माने हमारी आवाम को कुछ समझ आवाम के नहीं लिए है कि कुछ हमारे करें, हाथ आवाम में के लिए कौन कुछ लड़ रहा है और करें। आपस में कौन लड़ हम रहा भी है। यही चाहते हैं किसी को कुछ समझना किसी को कुछ समझना है, हमारे प्रोग्राम पे एंड में जब अच्छा, प्रोग्राम लाऊं जो तो गवर्नर पता साहब चले ने कि किसी बिल को कुछ पास समझ ही करके नहीं आ ना, रहा। बिल हमने पास करवाया और गवर्नर साहब ने साइन करके लोगों को दिखाया। जी, मेजर ये साहब- काम कर रहे हैं। मेजर साहब आप कुछ कहना चाह अगर रहे मैं हैं? दिखा दिया कुछ नहीं, सर, आप excuse me, माशाल्लाह, सर, वो on call आप है। एक बेहतरीन वकील हैं, आपका एक नाम है, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। आपको पता है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, उनका साइन करने की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की अच्छा, बात- अगर आप ये समझते हैं कि उन्होंने पास करवाना था तो फिर ठीक है, सीएम उनको बना दे, वो पास कर रहे थे। यार आप देखें, बात तो करने वाली एंजॉय सारा कर रहे हैं, आप तो करने तनकीद वाली यही करें। कर रहे हैं। आप करने वाली की बात करें पता राजा नहीं क्या साहब, हो गया मियां यही साहब को। बात है कि आप अच्छा कार सर, खेल आप रहे मुझे हैं, इजाजत कार देंगे में कि खेल मैं रहे हैं आप। सवाल कर लूं मेजर साहब से? इजाजत देंगे आप लोग? नहीं ये दे दें। जी मेजर साहब, आप इस मामले में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरा जवाब दे दें, फिर आप बीच में जो भी आपको लगे मुनासिब आप इनको भी जवाब दे दिएगा। सबसे पहले ये कि अमेरिका और पे जो माशी तौर पे जो इस वक्त हालात हैं, वो डाउनफॉल आ रहा है, ये इस तमाम चीजों के बाद भी वो ईरान पे जंग जारी रखे हुए है, हालांकि उसे पता है कि इसका कोई फायदा भी नहीं है। इन तमाम चीजों के साथ साथ उसे इस जंग को जारी रखना चाहिए। दुनिया के सामने क्या परसेप्शन बन रहा है अमेरिका का? देखिए मोहतरमा, जो मेरे भाई दोनों बात कर रहे थे, और ये इससे आपको पता चल गया होगा, आवाम को भी पता चल रहा है कि ये सामने लड़ते भी हैं, दिखाते भी हैं, और अंदर से दोनों एक है। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि ईरान ने ये बात साबित कर दी है। अमेरिका के वहमो गुमान में ये बात नहीं थी कि वो ईरान इतनी देर तक उनको रिजेक्ट कर सकेगा। अब
फर्क उससे पड़ा है। पिछले 40 साल से ज्यादा अरसा हो गया है कि ईरान को अमेरिका ने उस पर पाबंदियां लगाई हुई हैं उनको, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह से बना लिया कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसी के बाद ये समझ में नहीं आ रही थी कि जी ईरान ने ये कैसे अपनी फौज को डिसेंट्रलाइज कर दिया, और उसका नतीजा ये है कि इस वक्त अमेरिका में मियां साहब ने खराब करते मेरे ही ख्याल कहा। से खराब हो गया सिग्नल्स का इशू है, इस वजह से तौर पर ईरान ने अपनी ईमान के जोर पर, अपनी हिम्मत के जोर पर ये सारी की सारी चीजें की हैं। जो यहाँ की हुकूमत की बात करूं तो वो उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया के साथ भी किया। पर मुझे वो ये है कि मुझे नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान वहां से अच्छा, बहुत ज्यादा कॉल में डिस्टरबेंस आ रही है। वो वहां से हम पेट्रोल स्मगल कर सकते हैं, लेकिन ईरान से जहां पर अमेरिका ने भी आजादी भी दे दी है, उन्हें इजाजत भी दे दी है, तो हम ईरान से क्यों पेट्रोल सस्ता नहीं लेते। और फिर एक जी राजा खुर्रम साहब, क्योंकि कॉल बार बार म्यूट हो रही है, समझ नहीं आ रही चीजों की, तो इस वजह से आप जो है ना ये इसे बताएं, महंगाई का जो आप जवाब देना चाह रहे थे ना, वो महंगाई का जवाब मैं इस हवाले से मैं बताना चाह रहा था, मेरे भाई इस बात को इस तरह ले रहे हैं जिस तरह मैं उनके बारे में गलत बात कर रहा हूं। देखिए अब जब आप नहीं अगर बात कर मेजर साहब ने बड़ी मजे की बात की, मेरे उन्होंने बारे कहा में कि ये मेरे बारे में तो जाहिर तौर पे गलत बात दोनों आप आपस कर में ही लड़ रहे रहे हैं। नहीं, और आप असल तो में आवाम के दोनों- बारे में अच्छा मुझे गलत अगर कर इन्हें बात नहीं करने देनी ना, मैं अपनी बात कर ले फिर मैं कर लेता हूं। अब सुने, गवर्नर साहब पूरे पार्टी में एक उनका रोल है, वो जमा अल हक है हमारे साथ, उनकी एफिलिएशन है, ठीक है। और यहाँ पे बैठ के ये कहना कि जी गवर्नमेंट को महंगाई कम करनी चाहिए, वो सारे फ्लोर अब बोलेंगे नहीं है, प्लीज बात करने दे मुझे। सारे फ्लोर तो इनके पास होते हैं, ठीक है। शीरी रहमान साहब है वहां पे, फिर हमारे वहां पे बहुत बड़े वहां पे हमारे बड़े लीडर हैं, और मैं समझता हूँ कि इनको वहां पे जाकर उनको समझाना चाहिए। निकला है ना, हाँ। आप असेंबली से बाहर निकल आए, आप बाहर निकल आए, बाहर आम आवाम की जहां वो बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं एक बात आके मैं खामोश हो जाता हूं, आप लोग को एक बात कह के मैं चलिए, राजा साहब को एक बात, वो कहते हैं कि जी आप ऐसा करें, जो पंजाब में कम से कम आप कहते हैं ना दस्तखत, पंजाब में आप जो पंजाब अवाम को रिलीफ देने के कानून बनाए, गवर्नर साहब उस पर भी साइन कर। सुने ये कोई बात है करने वाली, जी, अब ना ये खामोश हो जाए, मैंने अच्छा, समझाता हूं। आप तो पता नहीं मियां साहब बात खुदा का वास्ता आप समझे। राजा साहब को हम थोड़ा सा सुनेंगे ना, आपको समझ आएगी। जी अब देखें जी राजा साहब, देखिए सीएम के हवाले से या मैं पीएम के हवाले से स्पोक्समैन नहीं, लेकिन मैं पार्टी की उन प्रोजेक्ट और क्यादत के हवाले से उनकी कोशिशों को आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आपने कहा जी ये सड़कें ये फलां, तो मैंने कहा एक जोन की सिर्फ मिसाल लें कि शालीमार जोन में 352 जो टाइल्स उन्होंने लगाई, गलियां मुकम्मल की, सेवरेज नया मेन होल हर चीज कराई, ये भी तो आम आवाम तक रिलीफ किया, पहली बात। दूसरी देखिए अगर ये कौन सी बात है, आप इतनी इनके दौर अब ये मुझे कौन सी बात है, नहीं ये क्या बात अच्छा असलम डोगर साहब, अच्छा ये आप अपना हमारे पास आप सीएम की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए जी अब इनका शोर पता क्या बनता है। सीएम का ये क्राइटेरिया है, ये आप सीएम की तारीफ कर रहे हैं, पहली तो आप सीएम की ये तारीफ कर रहे हैं, अफसोस की बात है। मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में नहीं जा रहा। ये काम है, ओ भाई ये आप राजा साहब ये किसकी फेवर कर रहे हैं। और नहीं अच्छा, ये अपनी पार्टियों को ना आप लोग सेव करें, मुझे सीएम की तारीफ बता रहे हैं कि जी उन्होंने टाइलें लगा दी। नहीं तो उन्होंने काम किया आवाम के लिए, ये आपके गवर्नर ने क्या काम किया, सदर ने क्या काम किया, स्वयं मुरादला पर ने कुछ दिए जा रहे, इतने आप कानून के ताले में मैं आपको बताना चाहिए उनका आदमी जो है ना टाइलें लगाना है, पीछे सत्ता से बहुत नीचे आवाम की बात ये है सना, मैं अब मुझे बात करने दें। आप दोनों जो झगड़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा ज्यादा झगड़ना चाहिए ताकि लोग कंफ्यूज हों। आप एक ही पेज पे हैं, आप ये हैं, आप मियां बीवी की तरह झगड़ रहे हैं और लोग आपसे मांगने के लिए आए हैं। वो इसलिए कोई आपसे सवाल नहीं कर रहा, ना मैं कर रहा हूं ना सना कर रही है, कि आपने तो एक हंगामा के पैदा कर दिया।
मेरा ख्याल है कि इन्होंने कर दिया। जो इस तरह की झगड़े का इतिहाद है वो बड़ा जबरदस्त है। हो इसमें ये हो कि आपस में झगड़ते रहे, हम टाइम खत्म हो जाए कहें कि और आपको जो बात तो ये इनकी स्ट्रेटजी है दोनों की। ये समझ आप देखिए जब ये प्रोग्राम खत्म होगा जफी डालेंगे और फिर मतलब ये कि यही कुछ सही कहा था मेजर साहब ने, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था। ये हो रहा है। देखिए महंगाई जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, इसमें कौन सी गलत मतलब कोई साइंस है? रिलीफ किया तो कहां अच्छा रिलीफ? अच्छा 129 दूसरी बात, लेकिन सब्सिडी ये बात पेट्रोल की। मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद दूंगा कि उस पे दोनों बहुत अच्छे तर्जुमान हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इतना परफॉर्म किया है कि आप बीजेपी वाले को बोल सके साहब आप क्या समझते हैं कि हम एक दूसरे के सर पर ग्लास मार दें? आप मारते तो मैं जरा चलो ये मेरा भाई देख है। लेता। मेरा कुलीग है, वो मेरा भाई है। ये हो जाए ना तो शो की रैंकिंग कहां चली जाए? अब आप किसी के हमने अपने अपनी पार्टियों के मौकफ को वो लेकिन जहां पर अवाम की बात होनी है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते सीनियर नायब सदर लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैंने जो जहां पर अवाम की बात है, महंगाई की बात है, तो वो बिल्कुल हमारी लीडरशिप भी बात करती है, हमने भी उनकी बात करनी है और हम ये किसी से जाता है ना। मेरी बात सुने, नहीं मेरी ये बात डोगर साहब मेरी बात सुने। बात ये है कि अपनी पार्टी का मैं ये करता हूं, मैं ये कहता हूं मैंने अपनी पार्टी का मौका दिया। आप ये देखें आप तजियाकार हैं, आपने उनकी बात मतलब ये कि मैं तुम दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं इस पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह से पीपल पार्टी और नून लीग चल रही है वो एक बड़ा अच्छा ये मतलब इन्होंने परफॉर्म किया है। मैं जरूर एक बात मेरी हमने आपकी बात सुनी। बात ये है कि जब ये हमारे पुराने देहातों में मसला था कि जब कोई फर्ज को मांगने के लिए कोई अपना हक मांगने के लिए आता था तो भाई एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते थे। वो जो हक मांगने आता था वो दे के चला जाता था, यहाँ पट्टी करा लो, मामला ठीक कर लो। तो मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। इससे अच्छी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चलने का कोई इसका जवाब नहीं है। और ये हम आप देखें ऊपर से लेके नीचे तक एक ही स्ट्रेटजी चल रही है और आज हमने इसका मुशाहिदा किया। ये हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त हैं, बहुत ही लन्नट दोस्त हैं, बहुत ही दयानतदार लोग हैं ये, और ये हौसला भी दे रहे हैं, वक्त भी गुजार रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं मैं आगे चले। और मैं आपकी बात का जरूर जवाब दूंगा। आज रोगर साहब जो बात आप कह रहे हैं ना, देखें एक इस बात को आपने कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बात ये मिलकर गवर्नमेंट चली है तो उस बंदे से जिसने इस मुल्क को कहां पे धकेल दिया था, अब उसके जो रिजल्ट है वो ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं। आपका ये हम आपकी तारीफ आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज हमने सीखा है, आज हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने ये सीखा कि किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है अपनी गवर्नमेंट को और कैसे मामलात को किया जाता है। हंसते खेलते गवर्नमेंट का टाइम गुजर जाएगा, आम आवाम का क्या है जी, कोई बात नहीं, हम तो चल ही रहे हैं और हमने रोजाना इसी तरह घरों से निकलना है, ऑफिस आना है और ऑफिस से घर वापस जाना है, चाहे पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए। मुझे इस बात का जवाब हरगिज नहीं मिला क्योंकि आज मेरा प्रोग्राम इसी पर था। खैर कोई बात नहीं, अगली दफा फिर सवाल करें क्योंकि हमारा तो काम ही यही है सवाल करना। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।